ईश्वर ने सृष्टि का सृजन करने से पहले स्वर्ग का निर्माण किया और वहाँ रहने के लिए एंजल्स को क्रिएट किया। उन एंजल्स में से एक लूसीफर भी था। अगर लूसीफर एक एंजल है तो क्यों उसे बुराई का देवता कहते हैं और क्यों गॉड ने उसे हेवन से बाहर निकाल दिया? आज की वीडियो में मैं आपको लूसीफर के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। लूसीफर के ऑरिजिन जानने से पहले हमें ओल्ड टेस्टामेंट के चैप्टर्स के बारे में जानना होगा। इस चैप्टर्स में बताया गया है कि लूसीफर शब्द का मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, अर्थात सुबह का तारा। लूसीफर एक डेविल नहीं बल्कि एक हेवन का एंजल था। उसे गॉड ने क्रिएट किया था। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी लूसीफर सारे एंजल से ज़्यादा सुंदर और शक्तिशाली था। उसे सारे एंजल से ऊपर का दर्जा दिया गया था। लूसीफर सोने की माला और नायाब पत्थरों से बनी हार को पहनता था। वो काफ़ी ज्ञानी था और उसकी बातें कई एंजल्स मानने भी लगे थे। वो एक परफेक्ट एंजल था जिसे गॉड बहुत बारीकी से बनाए थे। तो अगर लूसीफर इतना ही अच्छा था तो उसे बुराई का देवता क्यों कहा गया है? ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता था। वो ईश्वर का परफेक्ट क्रिएशन था। इस बात का लूसीफर को बहुत घमंड था। लूसीफर को ये तक लगने लगा था कि वो इतना ज़्यादा अतुल्य है कि उसे गॉड की जगह होना चाहिए था। लूसीफर के अंदर खुद गॉड की पदवी हासिल करने की इच्छा जागने लगी। अपने इस लक्ष्य के लिए लूसीफर ने हेवन के अन्य आर्कएंजल को गॉड के खिलाफ भड़काने लगा। कुछ आर्कएंजल लूसीफर के साथ हो गए और वो लोग गॉड के खिलाफ खड़े हो गए। वो सारे एंजल्स लूसीफर को फॉलो करने लगे और लूसीफर को ही अपना गॉड मानने लगे। बाकी गॉड्स ने लूसीफर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घमंड में चूर था। लूसीफर के बर्ताव से कई एंजल्स शिकायत करने लगे। फिर गॉड ने लूसीफर को चीफ ऑफ एंजल के पद से हटा दिया और उसे और उसके फॉलोअर्स को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग से बाहर जाने के बाद लूसीफर इन एंजल्स के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में गया, जिसको हेल कहा जाता है। लूसीफर सैटर्न के नाम से जानने लगा और उसी के एंजल्स डेविल्स में बदल गए। लूसीफर हेल का राजा बन गया और हमेशा के लिए गॉड के खिलाफ हो गया। ये तो थी लूसीफर की ओरिजिनल फॉल की स्टोरी। अब मैं आपको बताऊंगी लूसीफर की शक्तियों के बारे में। बाकी देवताओं जैसा लूसीफर भी अमर है। इसके 2 सफ़ेद पंख हैं जिससे वो बहुत तेज़ उड़ सकता है। इसके वो सारे डिमोनिक पावर्स हैं जो नरक के राजाओं के पास होता है। लूसीफर धोखा देने में और मैनिपुलेट करने में माहिर है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी इंसान जितने भी बुरे काम करता है वो कहीं ना कहीं लूसीफर के बहकावे में होता है। वो इंसान के अंदर बुराइयों को पैदा करता है क्योंकि इंसान को गॉड ने बनाया है और वो इंसानियत को ख़त्म करके हमारे स्पिरिट्स को नर्क में कैद करना चाहता है। लूसीफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं। लूसीफर को कई टीवी सीरीज़ में डिटेल्स में बताया गया है। लोगों का मानना है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इस सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लूसीफर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग इसकी तरह ही जीसस के खिलाफ हैं। इसलिए वो लोग लूसीफर को शैतान नहीं बल्कि मुक्तिदाता मानते हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में किसी और वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल हम लूसीफर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यहाँ मैं लूसीफर को रियल इंस्टेंट स्टोरी के साथ जोड़ना चाहूँगी, जिसे आप एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ के नाम से भी जानते हैं। एमिली रोज़ के शरीर में 6 डीमॉन्स थे, जिनमें से एक लूसीफर भी था। ओल्ड टेस्टामेंट्स में बताया गया है कि हज़ारों सालों बाद गॉड्स और सैटन्स के बीच एक लड़ाई होगी, जहां गॉड सैटन्स को लेक ऑफ फायर में डुबो देंगे, जिससे वो कभी भी किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, पर इतना ज़रूर पता है कि अगर भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होगा। हे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।